गेटो नॉन कर्स यूजर को ख़त्म करना चाहता है। उसके लिए उसे 2 कंडीशन पूरा करना पड़ेगा। फर्स्ट, इसकी गोजो को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, एंड सेकंड है कि उसको किंग ऑफ कर्सेस सुकुना को अपने साइड करना पड़ेगा। एंड वो शिबुया आर्क में यही करने की ट्राई करता है। तो चलो देखते हैं इस आर्क का एक्सप्लेनेशन। ये आर्क चैप्टर 79 से स्टार्ट होता है, बट इससे पहले हम सभी देखते हैं जिस ट्रेडर की बात गोजो कर रहा था वो कोई और नहीं, मेकामारू है। एंड उसने ऐसा इसलिए किया ताकि माइतो उसकी बॉडी को रीस्टोर कर सके। जब माइतो मेकामारू के पास जाता है तो मेकामारू के बॉडी को रीस्टोर करने के बाद मेकामारू अपने डील से पीछे हट जाता है, जिसके वजह से इन दोनों में एक फाइट होती है जिसमें मेकामारू को हम लोग उसके अल्टीमेट फॉर्म में जाते हुए देखते हैं। एंड वहीं पे माइतो भी सिंपल डोमेन यूज़ करना सीख लेता है। उन दोनों की फाइट में मेकामारू को माइतो हरा देता है। एंड यूजी जब इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है तब उसे पता चलता है मेकामारू के बारे में, एंड वही ट्रेटर था। यहाँ से अब शिबुया इंसिडेंट आर्क स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शिबुया स्टेशन में एक कर्टन बना है। तुम लोग इसे कर्टन बोलो या बैरियर, सेम चीज़ है। तो उस कर्टन के अंदर काफ़ी सारे सिविलियन फंसे होते हैं, जहाँ पे सभी सॉर्सर उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। और वहाँ जाने पे पता चलता है कि सॉर्सर कर्टन के अंदर बाहर आराम से आ जा सकते हैं, बट नॉन सॉर्सर नहीं। इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए गोजो को अंदर भेजा जाता है, और इसका 2 कारण था। फर्स्ट कि गोजो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो खुद संभाल सकता है, एंड सेकंड के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी गोजो का ही नाम ले रहे थे। वो गोजो को बुला ही रहे थे, तभी गोजो की एंट्री होती है, जो बड़े आराम से सभी ह्यूमन के ऊपर चलते हुए अंदर जाता है, जहाँ उसके सामने 3 कर्सेस नहीं 2 कर्स और 1 ह्यूमन होता है, जो कि थे जोगो, हानावी एंड चोजो। और इन चारों के बीच में भयंकर फाइट होती है, जिस पे मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूजी, मेई और उसके छोटे भाई को, जिन्हें ये रिपोर्ट मिलता है कि अंदर एक और बैरियर अपीयर हुआ है, बट उसको कास्ट करने वाला दोनों कर्टन के बीच में है। फिर मेई अपने कस्ट टेक्निक के यूज़ करके पता लगाती है कि अंदर क्या चल रहा है। मेई यूजी को चॉइस देती है कि वो एक पावरफुल कस्ट से फाइट करना चाहता है या ट्रांसफिगर ह्यूमन से, जिस पे यूजी कस्ट से फाइट चूज करता है। फिर वो दोनों वहाँ से अलग हो जाते हैं। जब यूजी अपने लोकेशन में पहुँचता है तो उसे एक ग्रास हॉपर दिखता है, जो कि एक ह्यूमन को खा रहा होता है। उससे पूछने पे पता चलता है कि माइतो नीचे के फ्लोर पे है, उसे इस बैरियर को प्रोटेक्ट करने का काम दिया गया है। फिर इन दोनों की फाइट होता है, जिसमें कि यूजी बिना एक भी हिट लिए कर्स को हरा देता है, जिससे हमें पता चलता है कि यूजी अब कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया है। उसके बाद यूजी बैरियर को तोड़ देता है, जिससे माइतो को पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग सॉर्सर आ गया है। जब तक मेई, उसका भाई और यूजी माइतो की जगह पे पहुंचते हैं, तब तक माइतो ट्रांसफिगर ह्यूमन से भरे ट्रेन को लेके गोजो वाले लोकेशन पे पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं गोजो के सामने एक कर्स टूल प्रिजन रेल में ओपन होता है, एंड वो गोजो को सील करने के लिए गोजो को उसके सामने कुछ देर के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। बट गोजो कुछ करता है उससे पहले उसके सामने गेटो आ जाता है, जिसे देख के गोजो शॉक हो जाता है, एंड वो कुछ और सोच नहीं पाता, वो बस अपने फ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है। एंड गोजो उससे पूछता है कि गेटो तुम मर गया था तो तुम कौन हो, जिस पे वो बताता है कि मेरा कर्स टेक्निक है कि मैं किसी की भी ब्रेन को टेक ओवर कर सकता हूँ, एंड उसके कर्स टेक्निक को भी यूज़ कर सकता हूँ। एंड वो कोई और नहीं, केंजाकू होता है, जिसे मोस्ट इविल सॉर्सरर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। और इसके बारे में हमें आगे पता चलता है। इतने ही देर में गोजो सील हो जाता है, बट वो प्रिजन रेल को इतना भारी बना देता है कि उसे केंजाकू उठा नहीं पाता, जिससे उसे वहाँ और भी टाइम रुकना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि गोजो को प्रिजन रेल में फंसा हुआ है, बट वो आराम से बैठा है क्योंकि उसे बाकी सब पे भरोसा है। ये सब मेकामारू यूजी को बताता है, एंड कहता है कि सभी को इन्फॉर्म कर दो। तभी एक और कर्टन अपीयर होता है, जो कि अब सॉर्सर को भी अंदर नहीं जाने देता, बट यूजी नानामी को बताता है कि गोजो सील हो गया है, जिसे सुन के नानामी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर गोजो सील हो गया तो ये पूरी की पूरी कंट्री खतरे में है। फिर नानामी और बाकी सभी अंदर जाते हैं यूजी की हेल्प करने, बट यूजी, मेगुमी एंड नीनो को एक काम दिया जाता है कि जिसने ये तीसरा कर्टन बनाया है उसे ढूंढो। और ये तीनों उसे ढूंढते हैं। फिर उनकी फाइट होती है उससे, जिसमें यूजी एंड मेगुमी इस ओल्ड मैन से फाइट करते हैं। ये फाइट काफ़ी टाइम चलती है, जिसके बीच में मेगुमी इसके कस्ट टेक्निक का पता लगा लेता है, जो कि होता है इन्वर्स, जिसमें कि कोई भी या किसी भी तरह का पावरफुल अटैक को ये वीक बना सकता है, एंड कोई भी वीक को ये पावरफुल बना देता है। उसके बाद ये दोनों मिलके इसे हरा देते हैं। वहीं दूसरी ओर ये बुढ़िया अपने ग्रैंडसन की बॉडी में तोजी फुजिगोरो के सोल को बुलाती है,
जहाँ तोजी ईनो को आराम से हरा देता है, बट कर्स्ट एनर्जी ना होने की वजह से तोजी खुद पे कंट्रोल कर लेता है एंड उसी बुढ़िए को मार देता है। वहीं दूसरी ओर ये बंदा सभी मैनेजर को मार रहा होता है एंड उसका सामना नोवारा से होता है जो कि एक मैनेजर के साथ थी। बट इन दोनों के फाइट में नोवारा को काफ़ी डैमेज पहुंचता है एंड वो मैनेजर को भी पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे नानामी आ जाता है। उसके बाद जब नानामी इसको पेलना शुरू करता है, ये वहीं पे रोने लगता है, खून की उल्टियाँ करने लगता है और यहाँ तक कि नानामी को सॉरी भी बोलता है। फिर हम देखते हैं माइतो, चोजो एंड जोगो को, जो कि जहाँ पे कि जोगो सुकुना को अपनी तरफ करने की बात करता है, बट माइतो एंड चोजो यूजी को मारना चाहते हैं। इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि जो यूजी को पहले ढूंढेगा वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है उसके साथ। फिर हमें मेई एंड उसका भाई दिखता है जो काफ़ी सारे कर्सेस को मार चुका होता है, जिसे देख के गेटो भी शॉक होता है एंड उसके सामने एक कर्स को छोड़ता है और बताता है कि अगर तुम इस कर्स को हरा दिए तो तुम्हारा नेक्स्ट ओपोनेंट मैं हूँगा। जहाँ वो कर्स अपने डोमेन का यूज़ करता है, अगर मेई उसे 3 सेकेंड में नहीं तोड़ती तो वो एक अननोन बीमारी से मर जाती। बट मेई उसे आराम से तोड़ देती है क्योंकि वो उतने देर में उसके सारे टेक्निक को समझ लेती है। फिर हम देखते हैं चोजो को यूजी मिल जाता है और इन दोनों के बीच में फाइट होती है जो कि बहुत लंबी चलती है और इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बट उस फाइट के एंड में यूजी अधमरी हालत में होता है और वहीं पे ये दोनों लड़की आती है और यूजी को सुकुना के फिंगर खिलाती है, जिससे सुकुना अपीयर हो जाता है। और बाद में वहीं पे जोगो भी आता है। फिर ये दोनों लड़की सुकुना को ऑर्डर देती है कि गेटो को मार दो क्योंकि वो हमारा मास्टर नहीं है, बट सुकुना किसी का ऑर्डर नहीं लेता और इन दोनों को ही मार देता है। फिर सुकुना जोगो से कहता है कि अगर तुम मुझ पे एक भी हिट लगा पाए तो मैं तुम्हारा बात मानूंगा। फिर इन दोनों के बीच में फाइट होती है जो कि किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिर हम नानामी, माकी और जेनिन क्लैन के लीडर नाओबितो को देखते हैं, जिनके सामने एक छोटा सा कर्स अपीयर होता है। बट ये कोई नॉर्मल कर्स नहीं था, बल्कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स डैगोन था, जिनके बीच में फाइट होती है एंड बाद में डैगोन अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है और इन सबको अपने डोमेन में फंसा लेता है, जहाँ पे ये इन सबको खतरनाक फाइट देता है। यहाँ तक कि नानामी एंड जेनिन क्लैन के लीडर मिलके भी इसे नहीं हरा पाते हैं एंड माकी के आने के बाद भी ये सभी कुछ नहीं कर पाते हैं। और इन लोगों के बीच में इतना खतरनाक फाइट होता है कि जेनिन क्लैन के लीडर का हाथ कट जाता है एंड वो बहुत बुरी हालत में होता है। तभी मैगुमी अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है ताकि सभी यहाँ से सेफली बाहर जा सके, बट उसी से एंट्री करता है तोजी एंड वो उस कर्स को आराम से उसी के डोमेन के अंदर मार देता है, जिसे देख के सभी शॉक हो जाते हैं। बट वो मैगुमी को कहीं दूर फेंकता है उससे फाइट करने के लिए। उसे बचाने के लिए माकी, नानामी जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जोगो आ जाता है जो कि इन पे अटैक करने लगता है, जिसपे कि नानामी पे तो जोगो बहुत ही ज़्यादा क्लोज रेंज से एक अटैक करता है। बट तभी उसे सुकुना की प्रेजेंस महसूस होती है और वो वहाँ चला जाता है। इधर फाइट के बीच में तोजी मैगुमी से उसका नाम पूछता है। जब वो तोजी को पता चलता है कि वो कोई और नहीं बट उसका खुद का बेटा मैगुमी है, तो वो खुद को मार लेता है। उसके बाद फिर से ये बंदा अपीयर होता है जो कि मैगुमी को पीछे से बहुत गंदा डैमेज पहुंचाता है। मैगुमी उतनी बुरी हालत में बोलता है कि मैं तो जाऊंगा बट तुम्हें भी लेके जाऊंगा, और उसी बीच में वो समन करता है जनरल मोरागा को और खुद अनकॉन्शियस हो जाता है। इस टाइम तक सुकुना जोगो को हरा चुका था, तो सुकुना मोरागा की प्रेजेंस को फील करता है और तुरंत उसकी तरफ जाता है, जहाँ वो मैगुमी को हील करता है ये बोल के कि फ्यूचर में तुम मेरे काम आओगे। फिर मोरागा एंड सुकुना की फाइट होती है एंड इस पे एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी। देन फिर यूजी उठता है और जो देखता है उसने कि सुकुना ने जो जो किया है, वो देख के वो पूरी तरह से टूट जाता है, वहीं पे रोने लगता है, बट फिर खुद को संभाल लेता है। और जब वो स्टेशन के अंदर जाता है तब हम नानामी को देखते हैं, जो कि 2 स्पेशल ग्रेड कर्स जोगो एंड डैगोन से फाइट करने के बाद बहुत बुरी हालत में होता है, बट वो अपनी आखिरी सांस तक ट्रांसफिगर ह्यूमन को मार रहा होता है। तभी उसके सामने माइटो आ जाता है जो कि नानामी से फाइट करता है। नानामी को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पे यूजी आता है, जिसे देख के नानामी बस इतना बोलता है कि यू गॉट दिस फ्रॉम हियर। एंड इसी के साथ माइतो नानामी को उसके सामने ही मार देता है, जिसे देख के यूजी काफ़ी गुस्सा तोडो भी ज्वाइन करता है और इस फाइट के बीच में नोवारा की डेथ भी हो जाती है, और जिसका कंफर्मेशन अभी तक के चैप्टर में नहीं मिला है कि नोवारा अलाइव है या वो प्रॉपर मर गई। तोडो भी इस फाइट में ज्वाइन करता है और उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसका भी एक हाथ कट जाता है।
जिस पे एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा। फिर हम लोग देखते हैं केंजाकू को, जो कि यूजी के सामने आता है। यूजी उससे फाइट करने की ट्राई करता है तो केंजाकू उसकी बहुत बुरी हालत कर देता है। उसी टाइम पे क्योटो जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट आते हैं, बट वो भी केंजाकू का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, वो भी मरते मरते बचते हैं। तभी वहाँ पे चोजो आ जाता है, जो इससे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि केंजाकू ने उसको मैनिपुलेट करके उसके छोटे भाई यूजी को मरवाने की ट्राई की। और उनके बातों से सभी को पता चलता है कि इसका नाम केंजाकू है और इसको इविल सॉर्सर ऑफ द हिस्ट्री माना जाता है। बट सुकुना की सर्वेंट केंजाकू को बचा लेती है और वो सभी को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे यूकी आती है। फिर ये सब ट्राई करते हैं केंजाकू को रोकने की, बट केंजाकू प्रिजन रेल में लेके आराम से वहाँ से एस्केप कर जाता है। अब यहाँ से आगे काफ़ी सारी प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर सील हो गया है एंड सभी ह्यूमन जो सुबिया में थे वो मारे गए। यूजी का एक्सिक्यूशन को भी गोजो ही होल्ड पे रखा था एंड अब वो भी उसका हेल्प नहीं कर सकता है। इतने सारे केओस के साथ ये आर्क एंड होता है एंड मैं सभी फाइट्स पे एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। अगर उनको इनमें इंक्लूड करता तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। सो सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो आते ही तुम्हें पता चल जाए। और अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना और कमेंट करके बताओ तुम्हें कौन सा फाइट बेस्ट लगा इस आर्क में।